Hello students of class 6, and this is English lecture. Now we are going to start our further story of this chapter, which is chapter number 4, and the name is The Unforgettable Writers. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो राइटर्स के बारे में देखने वाले हैं. स्टिल हम लोग ने स्टार्ट कर चुके हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ना. सो अब तक के हम लोग ने देखा कि किस तरीके से उनको जो फॉर्मल एजुकेशन था वो बिल्कुल भी नहीं पसंद था. एंड काफ़ी सारे हम लोग ने मतलब कि प्रीवियस वीडियो में, दैट मीन्स इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग ने देख चुके थे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्दर स्टोरी एक्सप्लेनेशन. ओके, so students, this is page number 49. If you have a book, so you have to open your book first. Now I'm going to read, okay, line by line, and I'm going to explain. So under the able guidelines of Gurudev, the teachers took classes under the tree, under the open sky and green grasses around. तो यहाँ पर जो रविंद्र टैगोर जी की जो इच्छा थी कि उन्हें जो अपना जो स्कूल है वो एक ओपन स्कूल बनाना है, मतलब कि इनफॉर्मल स्कूल बनाना है, जो फॉर्मल कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने ओपन क्लास बनाना चाहिए. ट्री के नीचे में स्टूडेंट्स को बिठाया, मतलब कि जो पुअर फार्मर्स थे, वोटमैन्स थे, और पुअर पर्सन थे, जो लिटरेट मतलब नहीं थे, उनको लिटरेट करने के लिए, उनको एजुकेटेड करने के लिए उन्होंने ओपन क्लास वहाँ पर ओपन की, जहाँ पर ओपन स्काई के नीचे, मतलब कि खुले आसमान के नीचे, ग्रीन ग्रास के आजू बाजू में वो क्लासेस लगाई गई. लेटर द स्कूल बिकम अ कॉलेज, और धीरे धीरे वो जो स्कूल था वो कॉलेज बन गया. एंड देन अ फेमस यूनिवर्सिटी अंडर द नेम ऑफ विश्व भारती. ओके, पहले वो स्कूल था, फिर कॉलेज बना, देन फिर वो एक फेमस यूनिवर्सिटी बन गई. स्टूडेंट्स, अभी भी आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं विश्व भारती. ओके, इस नाम से वो एक यूनिवर्सिटी बन गई. टुडे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम टू द स्टडी देयर. और आज भी यहाँ पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पर स्टडी करते हैं. टैगोर वांटेड टू पीस एंड हार्मनी. हार्मनी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्मनी मतलब कि मेल जोल होता है. ओके, भाईचारा. So sorry, it's a Benjol, not Bhaichara. It's a brotherhood. That means the Bhaichara. Okay. So Tagore wanted peace and harmony for his country in 1905. Lord Curzon decided to divide Bengal into 2 parts. तो यहाँ पर जो टैगोर थे ना, वो हैरमनी, मेलजोल चाहते थे, पीस मतलब कि शांति चाहते थे अपनी कंट्री में. बट 1905 में क्या हुआ, जो लॉर्ड कर्जन था उसने डिसाइड किया. लॉर्ड कर्जन ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पे शासन हो गया था, कंपनीज आ गई थी, उनका रूल हो गया था. सो उसने डिसाइड किया, लॉर्ड कर्जन ने ये डिसाइड किया कि अब जो बांग्लादेश है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए. तो रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? विरोध, अगेंस्ट दिस डिसीजन. तो जो मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे ना, वो स्ट्रांगली खड़े रहे इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में, इसके जो लॉर्ड कर्जन था उसने जो डिसीजन लिया था उसके विरोध में खड़े रहे कि बांग्लादेश 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए. ऑलरेडी हम लोग मतलब कि ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे. इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका था. सॉरी, इंडिया पाकिस्तान तब अलग नहीं हुआ था, बट यहाँ पर मतलब कि डिवीज़न की बात चल ही रही थी. ओके, तो काफ़ी सारा उन लोगों ने डिवाइड कर दिया था. और फिर इन 1905 में ये बांग्लादेश का जो अलग डिवीज़न का बात आई थी. तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे क्या थे, थोड़े से अपसेट थे. वो नहीं चाहते थे कि मतलब कि इस तरीके से कुछ चेंजेस आना चाहिए बांग्लादेश में. ओके, और फिर जिससे कि वहाँ के उस देश के साथ साथ, मतलब कि बांग्लादेश के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी डिवीज़न होना पड़े. सो ही रोट अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूंट्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रांतिकारी. ओके, सो रिवॉल्यूंट्री सॉन्ग मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारे क्रांतिकारी सॉन्ग लिखे. एंड अटेंड द प्रोटेस्ट मीटिंग, और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट मीटिंग भी अटेंड की. ही बिगिन टू राइट द स्टोरीज, पोएम एंड सॉन्ग अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया. अब उन्होंने काफ़ी सारे स्टोरीज, पोएम और सॉन्ग्स को भी अलग अलग एस्पेक्ट्स मतलब कि अलग अलग पहलू, इंडिया के अलग अलग पहलुओं को लेकर लिखना शुरू कर दिया कल्चर एंड सोसाइटी में जो चल रहा था. सॉरी, थ्रू हिज रिवॉल्यूंट्री राइटिंग he tried to revive the mental and moral spirit of the people. और अब वो अपने इस रिवॉल्यूंट्री मतलब कि जो क्रांतिकारी जो लेख लिखते थे या फिर सॉन्ग लिखते थे, उसके थ्रू वो रिवाइव करना चाहते थे. रिवाइव मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवाइव मतलब होता है रिबिल्ड करना चाहते थे लोगों की मेंटल और मोरल स्पिरिट को, मतलब कि जो उनकी जो अंतरात्मा है ना, जो सो चुकी थी, अपने देश के प्रति जागरूक नहीं थी, तो ऐसे लोगों को वो जगा रहे थे, उनकी अंतरात्मा को जगा रहे थे, उनके मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे. ही वॉज फुल ऑफ एंग्विश. एंग्विश मतलब कि परेशान. एंग्विश मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स? परेशान होता है. पेन एंड शोरो एट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वेयर द 100 of the innocent civilians were killed and thousands were wounded on the 13 April 1919 in Amritsar.
और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि जो 13 अप्रैल 1909 को अमृतसर में क्या हुआ था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर हज़ारों मतलब हज़ारों सैकड़ों की तादाद में, हंड्रेड्स की तादाद में क्या हुए थे, लोग मारे गए थे। ओके, और काफ़ी लोग बेघर हो गए थे, काफ़ी बच्चे जो थे वो अनाथ हो चुके थे। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर मतलब कि इस तरीके से कुछ ना हो जाए। सो टैगोर वॉज वेरी टैलेंटेड। ही वॉज अ पेंटर, पोएट, प्ले राइट, नॉवेलिस्ट, फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट मतलब कि शिक्षा को प्रदान करने वाला या फिर देने वाला। तो टैगोर क्या थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो पेंटर भी थे, पोएट भी थे, प्ले राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, फिलोसोफर्स भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। ही इज जीनियस लाइक द राइजिंग सन बिगिन टू क्रिएट वंडर्स। और इस तरीके का जो वंडर्स क्रिएट करने में, मतलब कि जो उनकी जो जीनियसनेस है वो एक सन के जैसी फैलती जा रही थी लोगों के आसपास में। लोग मतलब कि बहुत खुश थे कि वो इतना ज़्यादा मतलब कि एक तो टैलेंटेड भी हो और लोगों को भी वो एजुकेटेड कर रहे हैं। So he traveled extensively to Europe, America and Asia and delivered lecture in university and public meeting on education. तो इन्होंने अपने जो लेक्चर्स थे वो यूरोप, अमेरिका, एशिया इन सब में भी डिलीवर करना शुरू कर दिए और लोगों से मीटिंग्स वगैरह भी शुरू कर दी और अपने जो मीटिंग्स मतलब कि एजुकेशन थे उसको लोगों के बीच में बांटना भी शुरू कर दिया। सिर्फ देश में ही नहीं, बाहरी देशों में भी उन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। सो टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द literature in 1913 for his book of poem is called गीतांजलि। So स्टूडेंट्स, गीतांजलि बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, इसको बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इस पार्ट को देख रहे हैं, so after completing this video you have to search about the गीतांजलि and what about the meaning and all that। सो आप लोग को इसको गूगल करना चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए। तो टैगोर ने मतलब कि इस गीतांजलि पोएम के लिए क्या किया था, नोबेल प्राइज को जीता था। सो इन 1915 ही वॉज नाइटेड। ये के यहाँ पे साइलेंट रहता है, KNIGHTED, नाइटेड। नाइटेड क्या है स्टूडेंट्स, नाइटेड जो है ना वो एक मतलब पदवी है, या फिर हम बोलते हैं ना जो टाइटल है जो दिया जाता था पहले लोगों को। तो यहाँ पर 1915 में एक नाइटेड का टाइटल या जो पोस्ट है किसको दी गई थी, ब्रिटिश किंग को दी गई। ब्रिटिश किंग थे जो जॉर्ज 5th, उन्होंने किसको दिया था, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया था। सो इन 1919 फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैस्कर। मैस्कर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मारे गए हो। ओके, तो ऐसे जो घटना होती है उसको मैस्कर बोला जाता है। तो जब 1919 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस मैस्कर के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे ना, उन्होंने री अनाउंस कर दिया था हिज किंग मतलब कि नाइटहुड को। नाइटहुड मतलब कि वही जो इनको मिली थी, जो पोस्ट मिली थी, उसको क्या कर दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था। सो रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोटेड स्पिरिचुअल वैल्यू एंड टॉलरेंस। तो रविंद्रनाथ मतलब कि इसलिए भी प्रमोटेड होते थे कि वो लोगों के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू जगाते थे और उनके अंदर भी मतलब कि ये खूबी थी उनके अंदर कि वो लोगों का मतलब इस तरीके से माइंडसेट कर सकते थे। So beside the poetry, he wrote the play, dance, drama, stories and novels। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें लिखते थे। टैगोर also create the numerous drawings and paintings। उन्होंने काफ़ी सारी अनगिनत numerous ड्राइंग और पेंटिंग बनाई। He wrote the music and lyrics for the poem he wrote। उन्होंने काफ़ी सारी पोएम और लिरिक्स भी बनाई और उसके लिए लिखा भी। His collection of the song is called the रविंद्र संगीत। और इनके जो सॉन्ग है इसको क्या कहा जाता है, जो इनके सॉन्ग का जो कलेक्शन है इसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। His composition जन गण मन was adopted as national anthem of India। और इन्होंने जो जन गण मन लिखा है इसको अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम के रूप में हमारे इंडिया में। While one of his song अमर सोनार, देखो ये बंगाली भाषा में है, अमर सोनार बांग्ला मतलब कि माई गोल्डन बंगाल। ओके, वॉज लेटर मेड इनटू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। और जो नेशनल एंथम अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो वो कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, इंटरनल क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकती है। सो अमर सोनार बांग्ला दैट मीन्स माई गोल्डन बंगाल, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जो बाद में नेशनल एंथम बन गया कहाँ का, बांग्लादेश का। Gurudev Rabindranath Tagore, as was fondly called, passed away on 8 August 1941 at his एंचेस्ट्रल मतलब क्या होता है, जो उनके जो पूर्वज थे उनके घर पे ही, होम इन कोलकाता। तो इस तरीके से जो 8 अगस्त 1914 को जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो डेड हो गए थे, पास अवे हो गए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी अपने ही एंचेस्टर होम में, मतलब कि पूर्वजों के घर में जहाँ पर वो रहते थे कोलकाता में। ओके स्टूडेंट्स, सो
ये तो सेक्शन हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन देखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का। ओके, सो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ही वॉज एन इंग्लैंड राइटर। ओके, सो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आई एम स्टॉपिंग हियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।